आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। और हम आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म बता देते हैं जो कि हेल्थ से संबंधित है। हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए, तो पहले फुल फॉर्म पढ़ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही है यहाँ पर। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। DPT जो वैक्सीन होती है, DPT का फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस। और एलिसा जो टेस्ट होता है एड्स की जांच के लिए, एलिसा का फुल फॉर्म हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। और RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, WBC का वाइट ब्लड सेल। और BCG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन हो जाएगा। ये BCG का जो टीका लगता है ये उसी का BCG का फुल फॉर्म है, बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन। तो हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे उसको पढ़ लिया। आइए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा अंग मलेरिया रोग से प्रभावित होता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो BCG वैक्सीन जो है ये 6 रोग में प्रयुक्त होती है, जिसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB बोला जाता है। और TB जो है ये संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने और सांस से ये फैलता है, TB रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। फलों की शर्करा नाम से किसे जाना जाता है? फ्रक्टोज को जाना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन जो है ये दूध में पाया जाता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? पीलिया किसको इफेक्ट करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर पूछे कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर निकल हो जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला भी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन C की कमी के कारण ये रोग होता है। शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। गर्मी की अपेक्षा देखा जाए तो सर्दियों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये है कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। जो हेपेटाइटिस बी बीमारी है ये वायरस जनित रोग है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, और इंग्लिश में इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो विटामिन, आइए अब हम आपको विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग एक साथ आपको बता देते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए पहले हम आपको यहाँ पर रासायनिक नाम बता देते हैं। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। आप ध्यान रखिए, बी से विटामिन बी और बी से बेरी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स हो जाएगा। और अगर पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा नामक रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आइए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बता देते हैं जो कि हेल्थ से संबंधित संस्थाओं के हैं। ठीक है, WHO का मुख्यालय क्या हो जाएगा? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है।
गाय का दूध पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कैरोटीन पदार्थ के कारण गाय का जो रंग है, गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला रंग का होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। कौन सा हार्मोन दूध के स्राव और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ये दोनों ही जो हार्मोन है ये दूध के स्राव और निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ये दूध के जो स्रावण के लिए है वो ऑक्सीटोसिन है और दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हो जाएगा। जो जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो दूध देते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन ही होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कई लोग यूज़ करते हैं ताकि जानवर लोग दूध दे सकें। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत कब जुड़ा? 12 जनवरी 1948 को जुड़ा था। खसरे के टीके के साथ शिशु को कौन सी विटामिन की खुराक दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित जो रोग है यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से कुष्ठ रोग हो जाएगा। डी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो ऑप्शंस के हिसाब से जैसे वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या जानवर। तो यहाँ पर हो जाएगा गर्भवती महिलाएं एनीमिया होने का खतरा इनमें अधिक होता है। निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? कुत्ता। कुत्ता रेबीज फैलाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? जोनास इस साल के द्वारा विकसित किया गया था। निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है? तो ए और बी दोनों रोग, जैसे कि दमा हो जाएगा और एथलीट फुट, तो ये दोनों ही रोग कवक से होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों, ये दोनों ही रोग कवक से होने वाले हैं। रेबीज रोग के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। मच्छर मलेरिया का वाहक है, यह सबसे पहले किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फाइलेरिया हाथी पाँव के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि पैरों में सूजन आ जाती है, वृषणकोष में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो लक्षण हैं ये फाइलेरिया रोग के लक्षण हैं। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, आंत, पित्ताशय, यकृत, कॉर्निया। तो कह रहा है कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं? तो यहाँ पर कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया आँख का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में भंडारित होता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का ही रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की। पालक के पत्तों में कौन सा मिनरल सबसे अधिक होता है? तो आयरन सबसे अधिक होता है पालक के पत्तों में। हरी सब्जियों में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हैजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण हैजा बीमारी होती है। ये जो हैजा बीमारी है ये एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है।
दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो जीवाणु दूध से दही बनाने का काम करता है। देखिए, दूध से दही बनाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है और ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। जीवाणु किण्वन क्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दूध को दही में बदल देता है। और दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व होते हैं। और आइए अब हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोफोबिया बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से फोटोफोबिया बीमारी होती है। किस मानसिक बीमारी से व्यक्ति अपने हाथ पैर की गतिशीलता को खो देता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, हंटिंगटन। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसमें बच्चे का शरीर नीला होने लगता है, यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग नाइट्रेट के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, इसे भी याद रखिएगा। और मिनी माता रोग पारा के कारण होता है और पारा का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। किस रोग के कारण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की झिल्ली में सूजन आ जाती है? तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मल्टी ड्रग थेरेपी MTB किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है? कुष्ठ रोग के उपचार में MTB यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी प्रयोग में लाई जाती है और कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है? तो टिटनेस, काली खांसी, डायरिया या डिथीरिया। तो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से जो डायरिया दे रखा है ये DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है। और DPT वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस, फुल फॉर्म इसका होता है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का उपाय निम्न में से है? तो निम्न में से कौन सा है? शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए जो परिवार है यही है बालक की प्रथम पाठशाला। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। देखिए, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल है। और पूछे कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है 902। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो 20.22% रही है, 20.22%। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो प्रयागराज हो जाएगा। जनसंख्या जनसांख्यिकी के जनक कौन है? जॉन ग्राउंड। लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? तो बाइल जूस का काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। शरीर का सबसे सख्त सामग्री निम्न में से कौन सा है? तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल शरीर का कौन सा है? इनेमल हो जाएगा। और इनेमल जो दांतों में पाया जाता है, दांतों के ऊपर की जो परत होती है वो इनेमल होती है जो कि सबसे हार्ड रहती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण इसका यकृत में होता है। पूछे जमा कहाँ होता है तो क्या बताएंगे? तब फिर पित्ताशय हो जाएगा। मानव शरीर में किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो एपिग्लोटिस को जाना जाता है। और एपिग्लोटिस जो है ये गले में होता है। जब हम भोजन को निगलने लगते हैं तो ये श्वसन मार्ग को उस समय बंद कर देता है ताकि श्वसन मार्ग में भोजन का कोई भी टुकड़ा ना जा पाए। तो एपिग्लोटिस है। ठीक है, एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। HCl का स्रावन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो अग्न्याशय में होता है HCl का स्रावन। ठीक है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना। जठर रस स्रावन कहाँ से होता है? जठर रस स्रावन जो है ये अग्न्याशय से होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो लीवर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछेगा तो क्या बताएंगे? लीवर बताएंगे। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा हो जाएगा तब फिर त्वचा हो जाएगा। ये बाह्य पूछे तो त्वचा हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे आंतरिक तो कौन सा हो जाएगा? तब लीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर तो बी सही हो जाएगा क्योंकि आंतरिक अंग यहाँ पर पूछा हुआ है। निम्न में से आयोडीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो शैवाल में आयोडीन सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह यानी कि किसमें भरपूर आयरन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है।
भोजन का प्रमुख अंग है, तो भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रमुख अंग माना जाता है भोजन का। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को कहते हैं काली मौत। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर के किस अंग किसकी कमी हो जाती है? देखिए, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लोटिस के द्वारा बंद हो जाता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। एम्फाइजीमा बीमारी का संबंध किससे है? फेफड़े से है। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट खोजकर्ता बता देते हैं, जैसे कि विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी, और विटामिन सी की खोज यूजॉक्ट हॉलकट ने किया था, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। और कुछ अन्य खोज हैं, जैसे कि आरएनए की खोज किसने की थी? आर्थर एर्ग तथा जेम्स वॉट ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रीक ने की थी। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था। और होम्योपैथी की खोज किसने की थी? होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने किया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि टीबी, पोलियो, एड्स या चेचक। ठीक है, जो भी आंसर है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इस वीडियो का जो ये PDF फाइल है, इसको भी PDF फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने PDF फाइल भेज दी है। और PDF फाइल को अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर जो गूगल ड्राइव की लिंक है उसको भी वहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ पर से भी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।